मिसेस काज़मी ने दिल पर हाथ रखकर परी को डपटा, जिसके बाल बिखरे हुए थे जैसे चिड़िया का घोंसला हो और मुंह पर चॉकलेट लगी हुई थी, जबकि चिप्स के कुछ टुकड़े उसके बालों को नजराना पेश कर रहे थे। और सिल्की के ब्लू नाइट सूट में वो अजीब ही कोई मखलूक लग रही थी। अम्मी, आप प्लीज बाहर जाएं, उसके पास जाकर बैठे, मैं 10 मिनट 20 मिनट में आती हूँ, ठीक है? परी ने मिसेस काज़मी को इल्तिजाया लहजे में कहा और चुपचाप से बाथरूम में भाग गई। पीछे मिसेस काज़मी दिल से मुस्कुराई, इन्हीं हरकतों से तो घर में रौनक लगी रहती थी। इसके कपड़े निकालकर बाहर बख्श की तरफ चल दी। अच्छा हुआ मैंने अपने आप को शीशे में देख लिया था, नहीं तो ऐसे ही चली जाती। और वो बंदर कहीं का मुझे देखकर हंसता। परी खुद से बोलती हुई नीचे आ रही थी कि एकदम से इसकी जुबान को ब्रेक लगी। सामने बख्श को देखते हुए जो मिसेस काज़मी की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, और परी जैसे उसकी दुनिया ही जबर जेर हो गई थी। उसी एक पल में उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा अभी बंद हो जाएगा। क्या कोई मुस्कुराता हुआ इतना अच्छा लगता है, या यही अच्छा लगता है? परी ने बुक्स को देखकर सोचा, अरे देखो आ गई ये लड़की। मिसेस काज़मी की नजर से पड़ी तो वो बोली। मिसेस काज़मी की आवाज पर बख्श ने भी परी की तरफ देखा, जो खुद भी ब्लैक रंग की शॉर्ट शर्ट में और हम रंग पजामे में दुपट्टा सीने पर फैलाए अच्छी लग रही थी। 2 मिनट ही सिर्फ बख्श की आंखें परी की आंखों से मिली थी, लेकिन इन 2 मिनट में भी इन दोनों के दिल तेज रफ्तार से धड़कते थे। बख्श ने फौरन उस इसे परी पर से नजरें हटाई। परी भी होश में आकर मिसेस काज़मी के पास आई। अच्छा आंटी, अब इजाजत दें, जमल गुड़िया इंतजार कर रही होगी। बख्श ने इजाजत चाही। हाँ बेटा, खैरियत से जाना दोनों। मिसेस काज़मी ने हदायत दी। दोनों घर के दरमियान में रास्ता थोड़ा ही था, इसलिए बख्श और परी पैदल ही चल कर जा रहे थे। दोनों के दरमियान खामोशी थी। दोनों ही अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज कर रहे थे और अपनी हालत से झुंझलाए हुए थे। परी बख्श की तरफ कभी देखती तो कभी नजरें झुका लेती।
बख्श भी परी की तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। परी ने बख्श की तरफ देखा जो अपने दोनों हाथ अपने कमर के पीछे बांधे हुए था और किसी ढाल की तरह परी के साथ चल रहा था। परी के दिल में एक बैट मिस की। बख्श को अपने ऊपर परी की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन वो अनजान बना रहा। वो हैरत में था कि आज ये आफत की परकाला कुछ बोल क्यों नहीं रही। उसे उसे क्या पता था कि इस आफत की परकाला के दिल में कुछ हलचल रही है। परी को पता भी नहीं चला कब रास्ता खत्म हुआ, कब घर आया। होश तो तब आया जब बख्श ने गला खंगारा। मेरे ख्याल से घर आ गया है, आप अंदर जाइए, जमल गुड़िया आपका इंतजार कर रही है। बख्श ने परी से कहा और खुद अपनी एनेक्सी की तरफ चला गया। पीछे परी अपने धक धक करते दिल को संभालती अंदर बढ़ गई। परी जब अंदर आई तो जमल उसे सामने सोफे पर ही बैठी हुई दिखी, अपने नाखून मुंह में डाली हुई किसी गहरी सोच में गर्क थी, जबकि आंखें लाल हो रही थी जैसे काफी देर तक रोई हो। जमल क्या हुआ मेरी जान। परी फौरन से भागती हुई जमल के पास आई और उसे गले लगाया। परी तुम सुबह से क्यों नहीं आई थी, आकर मैंने बख्श भाई को तुम्हें लेने भेजा। परी जमल परी से अलग होती हुई बोली। सॉरी यार, मैं रात को देर से सोई थी तो सुबह जल्दी नहीं उठी। परी ने वजाहत दी। अच्छा, तुम बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही थी। परी ने पूछा, जिस पर जमल ने उसको सब बता दिया जो सुबह उसके और अमन के बीच में हुआ था। अच्छा, मतलब अब तुम्हें जॉब करनी है, परी ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, और फिर मैंने आ, इनको अपने रहने और खाने का खर्चा दिया करूंगी। जमल ने दांत पीसते हुए ऐसा बोला जैसे उसके दांतों के बीच अमन हो। टेंशन ना लो मेरी जान, बस 2 दिन तक इंतजार करो, मैं कुछ करती हूँ। परी ने तसल्ली दी। यार हमारा प्लान तो सारा खराब हो गया, तुम्हारी आदत दिलवाने वाला। परी ने अफसोस से बोली। हाँ ना, अब क्या करेंगे। जमल भी उदासी से गोया हुई। अच्छा, अब तुमने करना यह है कि आगे परी ने जमल को सारा प्लान समझाया। जैसे सुनकर पहले तो जमल को अमन पर तरस आया, लेकिन परी के समझाने पर समझकर हाँ में सर हिला दिया। हेलो मिस्टर अमन, एहसन ने अपना हाथ आगे किया।
हेलो, प्लीज बैठे। अमन ने हाथ मिलाकर बैठने को बोला। देखिए मिस्टर एहसन, मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। दरअसल जिस पेपर पर मेरे और मुस्तफ़ा साहब के दस्तखत थे वो मुझसे खराब हो गया है। ये बोलते हुए अमन को अजीब सा लगा, जबकि एहसन ने भी अपनी मुस्कुराहट छुपाई क्योंकि असल वजह वो जानता था। तो अब मुस्तफ़ा साहब तो यहाँ है ही नहीं और ना मेरी कभी उनके बेटे से मुलाकात, ये बात हुई है। तो आप अब इस मसले का कोई हल बताइए। अमन ने कहा। ठीक है, मैं वैसे भी अगले हफ्ते जा रहा हूँ लंदन, उनसे दस्तखत करवा लूंगा, आप टेंशन ना लें। अमन एहसन ने कहा। चले ये भी ठीक है, आपका शुक्रिया कि आप आए। अमन ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज, एहसन भी बोलकर चला गया। जमल ने रात का खाना परी के साथ मिलकर बनाया था। ये बात अलग है कि परी मैडम सिर्फ टेबल पर बैठकर बक बक कर रही थी और रात होने वाली थी तो परी अपने घर चली गई। जमल की परेशानी की वजह से वो फिलहाल अपने दिल की हालत भूल गई थी। उसे बस अब अपने वालिद साहब का इंतजार था, जो किसी काम से शहर से बाहर गए थे ताकि वो जमल की जॉब के लिए कुछ कर सके। जमल अभी खाना बनाकर किचन से निकल ही रही थी कि अमन की कार हॉर्न सुना और थोड़ी ही देर बाद अमन अंदर आता हुआ दिखा। ब्लू शर्ट जिसके गिरबान से दो बटन खुले हुए थे, साथ ब्लैक जीन्स में माथे पर बिखरे बाल उसे दिलकश बना रहा था। जमल ने दिल ही दिल में माशाल्लाह बोला। अमन ने एक नजर जमल को देखा और अपने कमरे की जानिब चल दिया। जमल इतनी नजरअंदाजी पर सिर्फ जब्त करती रह गई। थोड़ी देर बाद अमन जब नीचे आया तो फिर एक बार उसकी लंबी चुटिया देख देख और लंबी सांस लेकर रह गया और बेखुदी में चलता हुआ बिल्कुल जमल के पीछे खड़ा हो गया। और उसके बालों की महक महसूस करने लगा। अमन का अपने ऊपर काबू नहीं था। उसे पता था उसे नहीं पता था कि ऐसा क्या है जो वो इस लड़की के आगे अपना जब्त खो देता है। जमल जो मसरूफ से टेबल पर खाना लगा रही थी, अपने पीछे किसी की मौजूदगी देखकर पलटी तो सीधा अमन के सीने से टकराई। जमल के होंठ अमन के दिल की जगह पर मस हुए। दोनों के वजूद साकित से हो गए थे। अमन ने जमल की तरफ देखा जो आंखें बड़ी किए उसके सीने से लगी खड़ी थी। चेहरा लाल हो रहा था।
जमल ने अमन की तरफ देखा, उसको अपनी तरफ देखते पाकर जल्दी से अपनी नजरें फेर कर किचन की तरफ चल दी। जमल के जाने के बाद अमन को जैसे कुछ कमी महसूस हुई, जबकि उसका नजरें फेरना अमन को न जाने बुरा लगा था। खाने की टेबल पर खामोशी थी। जमल अमन की तरफ देखने से इज्तनाब कर रही थी। जमल को जब परी की बात याद आई तो हिम्मत करके बोली, मैं जानती हूँ आपको मेरी मौजूदगी अभी जहर लग रही हो गई। बस 2 दिन मुझे बर्दाश्त कर लिए, इसके बाद आपको मेरी शक्ल ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जमल ने हिम्मत करके वही सब बोला जो परी ने उसको बोला था। और अब वो अमन के चेहरे की तरफ देख रही थी। मेरे लिए तुम्हारी मौजूदगी की कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए अब इस बात से बेफिक्र हो जाओ। अमन जब बोला तो हमेशा की तरह उसका लहजा सपाट था। जमल ने अपने आंसू छुपाने के लिए जल्द से गिलास को मुंह लगाया। अभी थोड़ी देर पहले जो दिल तेज धड़क रहा था, अब जैसे साकित सा हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमन ये बोलेगा, लेकिन फिर भी अमन उसके आंसू को आंसू देख चुका था। उसके आंसू को देखकर अमन को कुछ हुआ, लेकिन नजरअंदाज कर गया। जमल ने जल्द से पानी पिया और वहां से चली गई। अगर ज्यादा देर के लिए रुकती तो अपना बस खो देती। अमन इसकी पीठ को तकता रहा, तकता रह गया। अमन जब रूम में आया तो थोड़ी देर बाद जमल उसके लिए कॉफी ले आई। अमन ने देखा था उसकी आंखों में अमन का काम करते हुए से एक चमक सी होती है, जैसे वो बहुत दिल से करती हो। आज जमल कुछ भी बोले बगैर बस कॉफी रखकर चली गई। खाने की टेबल पर जो हुआ इसकी उसकी बाद उसका दिल नहीं था कि अमन से कुछ बोलने का। जमल के जाने के बाद भी अमन जमल के बारे में ही सोचता रहा। उसके आंसू मुझे क्यों बुरे लग रहे थे। अमन ने अपने आप से पूछा और कोई जवाब न आने पर सिगरेट पीने बालकनी में चला गया। 2 दिन की बजाय पूरा हफ्ता गुजर गया था। जमल की अभी तक जॉब नहीं लगी थी, इसलिए सारा काम वो खुद कर रही थी। अमन का काम तो पहले भी खुद करती थी, लेकिन सब कुछ बख्श के हाथों अमन के सामने भिजवाती थी। लेकिन अब खुद करने लगी थी। अमन ने भी उसकी जॉब के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। परी आकर जमल को बता चुकी थी कि अभी उसके वालिद नहीं आई, इसलिए थोड़ी दिन इंतजार करना पड़ेगा।
اسی ایک ہفتے میں پری روز جمل سے ملنے آتی تھی۔ پری کا سامنا اس ہفتے میں بخش سے نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ آج بھی روزانہ نہ آنا کے طرح جمل ناشتہ لگا رہی تھی۔ امن اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چائے نکلتے ہوئے تھوڑی سی چائے جمل کے ہاتھ پر چھلک گئی۔ سی درد کی وجہ سے جمل کی سسکی نکلی۔ دیکھاؤ مجھے آرام سے نہیں کر سکتی تھی کام؟ امن فوراً اسے اپنی جگہ سے اٹھا اور جمل کا ہاتھ پکڑ کر پھونک مارنے لگا۔ یہ ایک غیر ارادی عمل تھا اور جمل وہ درد بھلائے بس امن کے چہرے کو دیکھتی رہی جہاں اس کے لیے فکر تھی۔ امن کو جب احساس ہوا تو اس نے فوراً جمل کی طرف دیکھا جہاں اس کو جمل کی آنکھوں میں چمک نظر آئی اور چہرے پر گلال۔ وہ حیران تھا کہ اتنی سی فکر بھی اس لڑکی کو اتنا خوش کر سکتی ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ ایک تیکھی آواز پر دونوں ہوش میں آئے۔ امن نے جلدی سے جمل کا ہاتھ چھوڑا۔ سامنے دیکھا تو انوشے کھڑی تھی۔ جمل نے بھی انوشے کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، آؤ جوائن کرو۔ امن نے اس کو ناشتے کی پیشکش کی۔ ہم انوشے نے گہر بڑی نظروں سے جمل کو دیکھا اور امن کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انوشا کی موجودگی میں جمل کو ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اپنی پلیٹ لے کر وہاں سے جانے لگی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ میری پلیٹ بناؤ۔ انوشا نے نخوت سے کہا۔ جمل نے پہلے امن کو دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے، لیکن جب امن کچھ نہ بولا تو خود ہی بولی۔ میں نوکرانی نہیں ہوں، میں شہر میں پڑھنے اور جاب کرنے آئی ہوں، نہ کہ آپ کی پلیٹ بنانے۔ جمل کے منہ توڑ جواب پر کچھ پل تو انوشے کچھ بولی ہی نہیں۔ جمل اپنے لیے چائے نکال رہی تھی کہ انوشے بولی۔ ویسے تم برا مت ماننا، لیکن جس طرح کا تمہارا اسکن کلر ہے اس حساب سے پنک کلر تم پر اچھا نہیں لگ رہا۔ انوشا جو امن اور جمل کو اتنے قریب دیکھ کر جھلس رہی تھی اور پھر جمل کے جواب پر آگ میں گر گئی تھی۔ اپنے زہر کندہ الفاظ کو مٹھاس میں ڈبو کر بولی، حالانکہ جمل پر پنک کلر سوٹ کر رہا تھا۔
अनुष्का के बोलने पर एकदम से जमल का रंग सुर्ख हुआ। अपनी बेइज्जती पर उसकी आंखों में आंसू आ गई। अनुष्का तो बोलकर दोबारा खाने की तरफ मतवज्जो होगी, लेकिन अमन ने जमल की तरफ देखा था जिसका रंग उतर चुका था, पर पिंक कलर उस पर अच्छा लग रहा। जमल ने शिकवा नजरों से अमन को देखा, लेकिन अमन जल्दी से अपनी नजरें फेर गया। वो दरअसल ज़ाहरी रंग से खुश नहीं होता, असल में तो इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होगा ना, जो 10-10 हज़ार का एक महीने पार्लर में खर्च करके अपना रंग चिट्टा करे। पीछे से आती हुई परी ने बड़े आराम से अनुषा के मुंह पर जूता मारा। कुछ देर पहले जमल के चेहरे पर जो दुख था अब हल्की सी मुस्कुराहट में बदल गया। परी ने आकर जमल को गले लगाया। तुम कौन? अपनी इतनी खुल्लम खुला बेइज्जती पर अनुष्का के तो तन बदन में आग ही लग गई। उसने अमन की तरफ देखा जो सबसे बेनियाज नाश्ता खा रहा था, जैसे कोई इससे छीन लेगा, लेकिन उसका सारा ध्यान परी और जमल की तरफ भी था। अपना तारुफ आपको देना जरूरी नहीं समझी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मैं परी काज़मी हूँ, उल्टे लोगों को सीधा करना जानती हो। जमल की एक इकलौती दोस्त। इतना काफी है या और दूं? परी ने अपनी भवें उचका कर पूछा, और अनुष्का ने अपना पहलू बदला। परी, चलो परी कमरे में चलते हैं। जमल ने बात को बढ़ाने से रोका। अरे भाई क्यों कमरे में? चले, नाश्ते का टाइम है, मैं यही नाश्ता करूंगी। परी ने जमल का हाथ पकड़कर और उसे भी टेबल पर अमन की साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। और सुकून से अपना नाश्ता करने लगी। परी ने देखा जब अमन अपना नाश्ता करके जा रहा तो तेजी तेज आवाज में बोली, जमल तुम्हारी जॉब लग गई है। इसकी इतनी तेज आवाज पर जमल ने हैरत से उसे देखा, जबकि अनुषा जो अपना मुंह साफ करने के बाद लिपस्टिक दोबारा लगा रही थी, अपने मोबाइल में देखकर परी के चीखने पर उसके गाल तक लग गई। अनुषा तुम आ जाना। अमन ने परी की आवाज सुन ली थी, इसलिए अनुषा को बोल कर बाहर निकल गया। और ये अनुषा की शक्ल देखकर परी का ना रुकने वाला कहका गूंजा।
जमल ने पहले तो उसे आंखें दिखाई, लेकिन फिर खुद पर काबू ना पाते हुए उसकी भी हंसी निकल गई। स्टूपिड गर्ल्स। अनुषे पैर पकड़ती पटकती हुई। देखा कितना अच्छा मजा चखाया है मैंने। परी ने जमल के बाजू पर अपना हाथ मारते हुए कहा। परी, तुम्हें इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? आराम से भी तो तुम बोल सकती थी ना। जमल ने परी को समझाया। तुम नहीं समझोगी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें एक खुशखबरी देती हूँ। परी परजोश सी बोली। बोलो भी परी। जमल ने कहा। तुम्हारी जॉब लग गई है। परी ने भी इतना ही कहा था कि जमल ने टोका। परी, ये मुझे पता है। जमल ने चाय का कप मुंह से लगाया। सुन तो लो पूरी बात। मैंने अबू से बात की थी। उनके दोस्त का एक रेस्टोरेंट है, वहां पर हम दोनों जाया करेंगे। देखो, तुम्हें खाना बनाना आता है, इसलिए मैंने अब्बू को हाँ बोल दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मेरा तो समझ आता है कि मुझे कुछ पढ़ना लिखना याद नहीं है। पर तुम्हें क्या करोगी वहां पर, और तुम क्यों लग रही हो? जमल ने हैरत से पूछा। यार, मैं यूनी से फारिग हूँ तो तुम्हारे साथ जाया करूंगी। वैसे भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। परी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन तुम वहां करोगी क्या? जमल ने अपना सवाल दोबारा पूछा। कुछ नहीं, मैं बस काउंटर पर बैठूंगी। वैसे भी छोटा सा ही तो रेस्टोरेंट है। परी ने बताया। वैसे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे बख्श भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। परी ने अपने दिल में मचलता सवाल पूछ ही लिया। उनके मेरे ख्याल से इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, इसलिए वो अपनी एनेक्सी में है। के पेपर CSS। जमल ने बताया, क्योंकि बख्श जमल को बता चुका था कि वो दे रहा है। वो अच्छा। परी ने कहा। चलो मेरी मदद करवाओ। जमल ने बर्तन उठाते हुए परी से कहा।
پری اپنے گھر واپس جا رہی تھی کہ اسے لون میں بخش دکھائی دیا جو نیوی بلو شلوار قمیض میں کتاب ہاتھ میں لیے چل رہا تھا۔ نظریں کتاب پر مرکوز تھی۔ بخش کو دیکھ کر ایک دم سے پری کے اندر ایک سکون سرایت کر گیا۔ پری چلتے ہوئے بخش کے سامنے آ گئی۔ بخش جو اپنے دھیان سے پڑھ رہا تھا پری کے ایک دم سامنے آنے پر ٹھٹک کر رکا۔ بخش کے اپنی طرف دیکھنے پر پری کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے، تو ہاتھوں کو مروڑتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ جب پری کافی دیر تک کچھ نہیں بولی تو بخش نے خود ہی پوچھ لیا۔ نہیں ہاں وہ تم اتنے دن سے کہاں تھے؟ بخش کے اچانک پوچھنے پر پہلے تو پری نے اپنی دھیانی میں ہی نفی میں سر ہلایا، پھر کچھ سمجھ میں نہ آنے پر پوچھ لیا۔ پہلے تو میں آپ سے بڑا ہوں تو آپ مجھے آپ بولیں، اور دوسری بات میں کہا تھا اس کا جواب میں آپ کو دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ بخش نے پری کو اچھا خاصا لتاڑ دیا۔ ایک منٹ، میں نے کتنی تمیز سے پوچھا تھا، اور میں تو تم ہی بولوں گی، میری مرضی، میں بھی کوئی مری نہیں چاہ رہی تم سے بات کرنے پر۔ بخش کے ایسا بولنے پر پری کو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ عزت راز ہی نہیں، پری بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اور بخش جو اتنے دن سے پریشان تھا، پری کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا اور وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ آج اس کے سامنے آنے پر وہ اپنی طبیعت سے پریشان ہو کر پری کو وہ سب بول گیا۔ یہ لڑکی مجھے پڑھنے نہیں دے گی۔ بک بند کرتا ہوا چلا گیا کیونکہ ذہن تو اب لگنا نہیں تھا پڑھائی میں۔ پری غصے میں بڑبڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور مسز کاظمی کا جواب سنے بغیر اپنے کمرے میں چلی۔ بخش کے آج کے رویے نے اسے دکھ دیا ہے۔ اب کبھی بات نہیں کروں گی میں۔ پری نے تکیے میں منہ دیتے ہوئے کہا۔ سڑیل بندر کہیں کا۔ اور بخش کو کوستی ہوئی سو گئی۔ زمل نے فجر ادا کی، کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنی جس پر گولڈن کلر کا دوپٹہ تھا، بالوں کا جوڑا بنا کر اپنی چادر لے کر نکلی۔ 7 بجے کا وقت تھا، ابھی وہ کچن میں ناشتہ بنانے جاتی کہ ڈور بیل بجی۔ زمل نے دروازہ کھولا تو بلو کرتے
ब्लू कुर्ते पर वाइट प्लाजो और वाइट में दुपट्टा हिजाब की शक्ल में लिए पड़ी परी थी। जमल ने दरवाजा खोलकर साइड पर हुई तो परी जल्दी से अंदर आई। चलो अच्छा हुआ तुम तैयार हो, अब जल्दी से चादर लेकर निकलते हैं। परी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं नाश्ता बना देती हूँ। जमल बोलती हुई तेजी से किचन की तरफ गई। हद होती है, वैसे उन जनाब को तुम्हारा जरा सा ख्याल नहीं, और यहाँ पर मैडम नाश्ते बना रही है। परी ने जमल के पीछे आती हुई कहा। परी तुम नहीं समझोगी, जब किसी से प्यार होता है ना, और वो हो भी आपका महरम, तो उसका ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है कि उसने कुछ खाया है या नहीं, वो ठीक है या नहीं। जमल ने जल्दी से हाथ चलाते हुए कहा। अच्छा, परी के दिमाग में अचानक से बख्श का अक्स उभरा। ये लो तुम ये पियो। जमल ने जूस का गिलास परी की तरफ किया और खुद अमन के लिए नाश्ता बनाने लगी। जमल ने अमन का नाश्ता बनाया तो टाइम देखा, 8 बज गए थे। अभी थोड़ी देर बाद अमन ने नीचे उतरने वाला था। जमल ने जल्दी से टेबल पर अमन की प्लेट रखी और कॉफी का मग ढक कर रख दिया। चलो चले, जमल ने चादर ओढ़ते हुए कहा। सही है चलो, परी ने कहा और दोनों साथ निकल गए। गुड़िया कहीं जा रही हो तुम? अभी जमल और परी गेट से निकली ही थे कि सामने से बख्श ने आते हुए कहा। नहीं आ रहे हैं, परी ने दो बदत जवाब दिया। जिस पर जमल ने नो उसे कोहनी मारी और बख्श को घूरा। जी भाई, मैं और परी कहीं जा रहे थे। जमल ने आराम से जवाब दिया। अच्छा आप लोग मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। बख्श ने परी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जो मुंह फुला कर खड़ी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन अमन। जमल ने कुछ कहना चाहा। सर अपनी गाड़ी में जाएंगे, एक गाड़ी और है, मैं उसमें लेकर जाऊंगा आपको। बख्श ने कहा और गाड़ी की तरफ चल बढ़ गया।
زمل نے بھی بخش کے پیچھے چلنے لگی۔ پری بھی آج لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امن جب نیچے آیا تو اس سے ٹیبل پر ایک پلیٹ ڈھکی ہوئی دکھی۔ حیرت بھرے انداز میں پلیٹ کو دیکھا تو اس میں ناشتہ تھا۔ کچن کی طرف نظریں دوڑائی تو نظریں ناکام ہو کر لوٹی۔ کرسی پر بیٹھ کر ابھی پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ آنکھوں کے سامنے لمبی سیاہ بالوں والی چوٹی لہرائی۔ سر جھٹ کر کھانا شروع کیا تو ایسا لگا جیسے وہ اس کے برابر میں بیٹھی ہو۔ یہ ابھی سامنے سے جوس کا جگ لے کر آ جائے گی۔ کیا بکواس ہے یہ، پہلے بھی تو اکیلے کرتا تھا ناشتہ۔ امن نے جھنجھلا کر ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ وہ تو چاہتی ہی تھی کہ مجھے اس کی عادت ہو جائے، میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو، میں بھی نہیں کر رہا نا ناشتہ۔ امن اپنی حالت سے گھبراتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا۔ بخش دونوں کو پری کے بتائے ہوئے ایڈریس پر لے آیا۔ اب دونوں باہر کھڑی سامنے بنے ریسٹورنٹ کو دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں صاف ستھرا تھا۔ چلو چلتے ہیں، آج سے تمہاری خودداری کے دن شروع ہوئے۔ پری نے جمل کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ پری مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جمل نے اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا۔ جمل میں ہوں نا تو کیوں ڈر رہی ہو یار؟ پری نے جمل کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بات سنیے، آپ یہاں کے مینیجر کو بلا دیں گے؟ پری نے پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر کو کہا۔ جی میم۔ ویٹر بول کر چلا گیا۔ پری اور جمل پاس میں موجود ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ پری ابھی جگہ دیکھ ہی رہی تھی، اچانک سے دو ہاتھوں نے اس کی آنکھوں کو ڈھکا۔ پری پہلے تو گھبرائی لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ لڈو تم ہو نا؟ پری زور سے چیخی۔ جس پر پیچھے موجود وجود نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور مسکرایا۔ پری پیچھے پلٹی اور سامنے موجود وجود کو دیکھ کر زور سے چیخ ماری۔
جس پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں میں ہوں تمہارا لڈو۔ جہاں زیب نے گہرا مسکرا کر کہا، کہاں چلے گئے تھے تم لڈو؟ پری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یار مت پوچھو، پاپا کا اچانک ٹرانسفر ہو گیا تھا، اس لیے تمہیں بغیر بتائے چلا گیا۔ اور اب تمہارے سامنے ہو، اور تمہاری جاب بھی میں نے ہی لگوائی ہے۔ جہاں زیب نے کہا، مطلب ابو جانتے تھے کہ تم یہاں ہو؟ مطلب تم یہاں کے مینیجر ہو؟ پری نے حیرت سے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ محترمہ منہ تو بند کر لیں۔ جہاں زیب نے جمل کو دیکھ کر کہا، جو ان دونوں کو منہ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ جمل کا چہرہ دیکھ کر پری کی ہنسی نکل گئی۔ اس سے ملو جمل، یہ میرا بچپن کا دوست ہے لڈو، مطلب جہاں زیب۔ پری کے بتانے پر جمل نے جہاں زیب کی طرف دیکھا، جو بھرے بھرے گال اور موٹی جسامت کے ساتھ کافی کیوٹ تھا۔ سفید رنگت اور لال لال گال، وہ واقعے میں بہت کیوٹ تھا۔ اور لڈو، یہ ہے جمل، میری پیاری اور معصوم دوست، اس کو ہی یہاں پر جاب پر لگوانا ہے۔ اور اس کے ساتھ مجھے بھی۔ پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہائے، جہاں زیب نے جمل کو کہا، ہائے نہیں سلام کرتے ہیں، جمل نے ٹوکا اور پھر مسکرائی۔ جہاں زیب نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور ان دونوں کو کام سمجھانے لگا۔ امن آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان جمل کی طرف تھا۔ کہاں لگی ہوگی جاب؟ امن نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، کہیں بھی لگے مجھے کیا، لیکن اگر کسی غلط جگہ پر چلی گئی تو؟ اچانک سے منفی سوچ پر امن کا دل دھڑکا۔ فہیم میرے کیبن میں آؤ۔ امن نے فہیم کو بلایا۔
जी सर। फ़हीम, मैं तुम्हें एक लड़की का नाम बता रहा हूँ। पता करो कि ये जहाँ जॉब पर लगी है वो जगह कैसी है, कहाँ है सब कुछ। अमन ने संजीदगी आवाज में फ़हीम से कहा। जी सर। फ़हीम बोलकर चला गया। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब के अगर कुछ हो गया तो बीजान ने मुझे ही कहना है, और वैसे भी वो एक लड़की ज़ात है और उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। अमन ने अपने दिल की आवाज को ना सुनते हुए कहा, जो उसे बार बार ये कह रहा था कि अमन को उस मामूली सी दिखने वाली लड़की की फिक्र है। थोड़ी देर बाद फहीम अंदर आया। सर। हाँ फहीम बोलो। अमन ने अपनी सारी तवज्जो फहीम के ऊपर की। सर, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, शायद जमल मैम के साथ जो लड़की है इनके वालिद के दोस्त का है। मैं वहां पर कुक की जॉब पर लगी है। फहीम ने सारी डिटेल बताई जो उसे पता थी। ठीक है। अमन ने इस बात में सर हिलाया। और फहीम केबिन से चला गया। जमल आज के दिन बहुत खुश थी। आज उसका पहला दिन था, इसलिए आज के दिन जमल को ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। बाकी उसने परी और जहाजेब के साथ बैठकर बहुत सारी बातें की। परी ने जहाजेब को भी जमल के बारे में सब बता दिया था। अब जमल की भी जहाजेब के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। जमल का हाफ टाइम 7 बजे था, जबकि अमन 8:30 पर घर आता था, इसलिए जमल बेफिक्र थी। अमन का आज ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था। रह रहकर जमल का ख्याल दिमाग में आ रहा था, इसलिए वो